गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। इन्हें निम्नलिखित में से हाल ही में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एफ्रेन रेस, कैली फिशर, अल स्टिकलैंड, पंकज अडवाणी। इसका सही जवाब है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को हाल ही में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 26वां IBSF टाइटल अवार्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एन कामाकोड़ी, SL जैन, MV राव, दिनेश कुमार खारा। इसका सही जवाब है MV राव। MV राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। IBA भारतीय बैंकों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसका सही जवाब है 22 मार्च। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह ताजे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस दिन का उपयोग मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए किया जाता है। 2024 विश्व जल दिवस का थीम है वाटर फॉर पीस, अर्थात शांति के लिए जल। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के आसपास जारी की जाती है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 से मनाया जाना शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बीना अग्रवाल के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय का वैश्विक विकास संसाधन GDI के लिए सम्मानित किया गया है। जेम्स बॉयस के लिए मैनचेस्टर एम्स्टर विश्वविद्यालय का राजनीतिक अस्वस्थता और संशोधन संस्थान के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास सहाय, संजय मुखर्जी, प्रशांत कुमार, सुधीर सक्सेना। इसका सही जवाब है विकास सहाय। विकास सहाय को संजय मुखर्जी के स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को DGP पद से हटाने के लिए आदेश जारी किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय जिंदल, नवीन जिंदल, TV नरेंद्र, दिलीप ओमन। इसका सही जवाब है नवीन जिंदल। जिंदल स्टील एंड पावर के उपाध्यक्ष नवीन जिंदल को
सर्वसम्मति से इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? उन्होंने दिलीप ओमन का स्थान लिया, जो आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। आईएसए भारत में इस्पात उत्पादकों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दरें बढ़ी हैं? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना। इसका सही जवाब है चाइना। चीन में विवाह दरें 9 वर्षों में पहली बार बढ़ी हैं। विवाह दर में वृद्धि तब हुई जब चीनी सरकार विवाह को बढ़ावा देने और जन्म दर को बढ़ावा देने के प्रयासों में तेजी ला रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इस्तीफा देने वाले लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड, फिनलैंड, बेल्जियम, स्पेन। इसका सही जवाब है आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वाराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से हाल ही में हटे हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इराक में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमंदु बख्शी, एल प्रशांत पीसे, आलोक रंजन झा, अभिलाषा जोशी। इसका सही जवाब है सुमंदु बख्शी। सुमंदु बख्शी को इराक में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारतीय विश्व मामलों के परिषद के उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चिली में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमंदु बख्शी, अभिलाषा जोशी, एल प्रशांत पीसे, आलोक रंजन झा। इसका सही जवाब है अभिलाषा जोशी। अभिलाषा जोशी को चिली में भारत का अगला दूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।